आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक, जो कि अंतिम श्लोक है, इस पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। अर्थात हे पार्थ, यह जो ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त है, इसको प्राप्त हो जाने के बाद योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर वह निर्वाण को पा जाता है, यानी वह शांत ब्रह्म को उपलब्ध हो जाता है, ब्रह्मानंद को उपलब्ध हो जाता है। यहाँ पर भगवान ने इसको पूरा उपसंहार किया है इस अध्याय का। यहाँ पर ऐसा जो है, यह जितना अभी तक जो उन्होंने साधना का वर्णन किया था कि निर्मम हो जाएगा, निरहंकार हो जाएगा, निष्प्रह हो जाएगा, उसको कर्तव्य अकर्तव्य का बोध हो जाएगा, मोह को त्याग करके समभाव हो करके वह अपने वर्णानुसार जो उचित कर्तव्य कर्म हैं उसको वह करेगा। वह यह समझेगा कि कर्म फल पर उसका कोई अधिकार नहीं है, वह तो हर चीज़ ईश्वर के अधीन समझ करके, ईश्वर के स्वामित्व को समझ करके ईश्वर के लिए ही करेगा। तो इस तरह से वो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, निंदा स्तुति, इन सभी में सम हो करके और निष्काम भाव से प्रभु के चरणों में समर्पित हो करके प्रभु के निर्देश को समझते हुए, यानी जो अंतः प्रेरणा है उसी को प्रभु का निर्देश समझ करके उस कर्तव्य कर्म को वह करेगा, बिना अपने किसी स्वार्थ के लगाव के, बिना किसी मोह के, बिना किसी द्रोह के, बिना किसी कामना के। तो इस तरह से यहाँ पर जो ऐसा जो है, यह पूरे का उपसंहार करता हुआ है कि यहाँ पर जितनी भी स्थितियाँ बताई गई हैं उन सभी स्थितियों को यहाँ पर समेटने के लिए ऐसा शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और ब्राह्मी स्थिति यानी ब्रह्ममय स्थिति उसकी हो जाएगी, यानी परमात्मा में लीन हो जाने के बाद उसका कोई निजित्व कुछ नहीं रह जाएगा। यानी जो उस स्थिति को प्राप्त हो जाता है, यानी जो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, जिसे ईश्वर दर्शन का लाभ हो जाता है, तो वह व्यक्ति कोई निजी व्यक्ति नहीं रह जाता है, क्योंकि व्यक्तित्व जो होता है वह अहंकार की वजह से होता है। जब तक हमें अहंकार का बोध है तभी तक हमें लगता है कि मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मैं यह हूँ। जब अहंकार की स्थिति समाप्त हो जाती है तो वह जो है समिष्ट चेतना के साथ वह जो है एक में हो जाता है, और वह स्थिति ब्राह्मी स्थिति है। यानी किसी व्यक्ति को कभी ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, सदैव ब्रह्म को ही ब्रह्म ज्ञान होता है। यानी वो उसको जब ब्रह्म ज्ञान होता है तब वह उसमें कोई निजित्व नहीं रह जाता है, वह ब्रह्ममय स्थिति में हो जाता है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान होता है। तो कभी कोई यह दावा नहीं कर सकता है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ। ऐसा जो दावा करता है फिर इसका मतलब है कि अभी उसमें अहंकार की स्थिति है, वो ब्रह्म को ही ब्रह्म का ज्ञान हुआ। यह बात समझ लेना चाहिए। हम लोग
के जितने भी संबंध होते हैं इस संसार में, चाहे पिता पुत्र के रूप में, पत्नी पुत्री के रूप में, या प्रेमी प्रेमिका के रूप में, या मित्र शत्रु के रूप में, या अन्य प्राणियों से संबंध जो हैं, या अन्य वनस्पतियों से संबंध जो हैं, या पदार्थ अपदार्थ के रूप में जो संबंध हैं, ये सारे संबंध जो हैं सिर्फ अहंग बोध के कारण है। अहमता और ममता ये ही यहाँ पर जो है मुख्य हैं संबंध बनाने के लिए। और ब्राह्म्य स्थिति को उपलब्ध हो जाने पर फिर वह ये ममता अहमता ये सब नहीं रह जाती है। तो यहाँ पर भगवान यह कह रहे हैं कि हे पार्थ, ऐसी ब्राह्म्य स्थिति को प्राप्त होकर के फिर व्यक्ति, यानी वह स्थिति जब एक बार उपलब्ध हो जाती है तो फिर व्यक्ति मोहग्रस्त नहीं होता, यानी मोह से वो सदा के लिए ही मुक्त हो जाता है। इसलिए यहाँ विमुह्यति पद दिया हुआ है। तो मोह से मुक्त हो जाता है, और ये मोह जो है मैं और मेरा को लेकर के मोह है कि मैं हूँ कुछ, वह अहंग का मोह है, और मेरा है कुछ। तो जो ये समझता है कि ना मैं हूँ ना मेरा है कुछ, और न मुझे अपने लिए कुछ करना है, ना अपना यहाँ कुछ है ना कुछ पराया है, यहाँ पर सिर्फ एक मैं ब्रह्ममय सत्ता है। बस ऐसी स्थिति को जो प्राप्त हो जाता है फिर उससे भला मोह कहाँ होगा। तो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति को यदि वह अंत काल में भी प्राप्त हो जाता है, अंत काल में भी, तो ऐसा होता है कि जब मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है, जब वो युवा होता है, जब उसमें भरपूर ऊर्जा होती है, उस वक्त तो वो कई तरह की साधनाएं कर लेता है, ध्यान लगा लिया, भक्ति कर लिया, बहुत कुछ कर लेता है वह। लेकिन जब वह मरने के करीब पहुंच रहा है तो यहाँ पर एक जिज्ञासा उठ सकती है कि जब व्यक्ति मरने के करीब पहुंच रहा है उस वक्त तो उसका शरीर बहुत शिथिल हो गया है और बुद्धि बहुत विकल हो गई है। तो ऐसे स्थिति में जब बुद्धि उसकी खुद ही अस्त व्यस्त है तो वैसी स्थिति में भला वो कैसे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान करने योग्य है, वह यह है कि मृत्यु के समय तो क्या होता है कि शरीर से तो खुद ही प्राण अलग हो रहे हों, तो शरीर का मोह किसी व्यक्ति का छूट सकता है उस वक्त, क्योंकि वह जिस चीज़ को छोड़ना चाहता था वह चीज़ तो स्वतः अपने आप ही छूट रही है। वह नहीं भी चाहेगा तो भी वह तो छूटना ही छूटना है, वो छूट ही रहा है। तो यदि वो इस तरह का दृढ़ निश्चय कर ले कि मैं चाहूँ या ना चाहूँ, यह तो जो मेरा शरीर है वह तो छूट ही रहा है और छूट ही जाएगा, तो क्यों ना मैं अपने को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दूँ, क्यों ना अपनी अहम चेतना को, जो मैं कुछ और होना चाहता था, जो मैं कुछ और करना चाहता था, यह नहीं करके सिर्फ प्रभु के शरण में चले जाऊँ। तो यदि वह ऐसा कर लेता है कि अंतिम समय में भी भगवान कृष्ण को वो भज लेता है तो उसका निर्वाण होना संभव है। भगवान यहाँ कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि अंत काल में भी यदि ऐसा करता है तो ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, तो वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। यह जो अंत काल है इसे समझ लेने जैसा है। जब अंत काल आता है तो क्या क्या होता है, पूरे जितने जीवन भर की जो तस्वीरें हैं जो हम लोगों ने अब तक इकट्ठी की हैं, ये बाकी मस्तिष्क में हम लोग जो कुछ भी करते हैं उसकी छवि बनती है। और छवि का मतलब मेरा सिर्फ दृश्य से मतलब नहीं है, जो ध्वनियाँ हैं उनकी भी छवि है, जो गंध हैं उनकी भी छवि, यानी जो बोध है इनका। तो यह सब क्या होता है कि एक सार रूप में जिसको हम महत्वपूर्ण समझते हैं, जो कुछ हट करके है दैनिक ढर्रे से, जिसने हमारे को पीड़ा या सुख पहुंचाया है, महत्वपूर्ण वही है जिसने या तो पीड़ा पहुंचाई है या सुख पहुंचाया है जीवन के समय में। तो पूरे जीवन काल का जो दृश्य है संक्षिप्त रूप में व्यक्ति को तैरता है। जब जीवन का वो अंत समय आता है तो प्राण शरीर से सिकुड़ने लगते हैं और हम लोग का शरीर संघर्ष करता है। वैज्ञानिक शोध बतलाते हैं कि उस वक्त जो है खून का संचार घटने लगता है शरीर में। तो खून का संचार घट जाता है और
उस वक्त जो ऊर्जा है एटीपी, वह भी सबको उपलब्ध नहीं होता है, बल्कि वो पोलराइज्ड हो जाता है। सिर्फ जो महत्वपूर्ण हमारे मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं, जो ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, पिनियल ग्लैंड्स हैं, जो महत्वपूर्ण ये ग्रंथियां हैं, तो इन ग्रंथियों में वह आ जाता है, जहाँ से कि पूरा संचालन पुनः हो सकता है। यानी शरीर हमारा संघर्ष करता है और हमारे हम लोग की जो इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, ये सब और त्वचा इंद्रिय, इन सब की संवेदनाएं शिथिल हो जाती हैं। इन इंद्रियों को स्विच ऑफ कर दिया जाता है एक तरह से, क्योंकि ये जरूरी नहीं है। क्योंकि हमारी ये जो इंद्रियां हैं ये बाहरी कार्य के लिए हैं, और शरीर जब आपत्ति की स्थिति में है, आपात स्थिति में है, शरीर को जब विपत्ति पड़ी है, तो उस वक्त उसको बाहर के साथ अभी कोई भी क्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वह अपने भीतर ही वो अपने को समेटता है, मजबूत करने की कोशिश करता है। वो आसानी से प्राण नहीं त्यागता है। तो प्राण जब सिमट करके आ जाता है, उस वक्त जो है ऊर्जा जो वहाँ इकट्ठी हो जाती है उन ग्रंथियों में, और शरीर के जो भी महत्वपूर्ण अंग हैं वहाँ पर इस तरह से आवेश जो है, चार्ज हैं, वह काफ़ी घनीभूत हो जाते हैं और वे संघर्ष करते हैं, बाहर के साथ आदात में वैसे बनाए रखते हैं उन आवेशों के जरिए, यानी उस ऊर्जा के जरिए बनाए रखते हैं। और वह जो है अब हालांकि उसके ये सारे प्रयास अंत में विफल हो जाते हैं, परंतु कोशिकाएं अपनी तरफ से संघर्ष करती हैं और तंत्रिका तंत्र जो है हमारा उस वक्त काफ़ी सक्रिय हो जाता है उस स्थान पर, और वह पूरा जूझता है और जूझ करके वह वापस लाने की कोशिश करता है। उसके पास इसीलिए आवेश आते हैं, परंतु जब वह इसको वापस नहीं कर पाता है, पुनः शरीर में संचार नहीं कर पाता है, न रसायन का, न ही प्राण शक्ति का, न आवेश का, न खून का, तो उसके सारे सिग्नल जो वो भेजता है हृदय को या फेफड़े को या गुर्दे को या यकृत को कि भाई स्टार्ट हो जाओ, चलो, लेकिन वे सिग्नल जो है आने के बावजूद भी वहाँ एक तो सिग्नल कट जाते हैं, और अगर सिग्नल आते भी हैं तो वो अपने को असमर्थ पाता है हृदय चलाने में या फेफड़ा अपने को चलाने में। तो वैसी स्थिति में वे सब सिग्नल जो है कट हो जाते हैं, उसका कोई मायने मतलब फिर नहीं रह जाता है जब इधर से फिर काउंटर सिग्नल नहीं जा पाता है। तो क्योंकि सिग्नल उधर दिमाग से आया तो सिग्नल इधर से भी जाना चाहिए, और इधर हृदय सिग्नल दे रहा है, इधर फेफड़ा सिग्नल दे रहा है कि भैया मेरे बस का नहीं है, अब मैं चल नहीं सकता। तो अब उसके पास कोई चारा नहीं रह जाता है, तो धीरे धीरे अपने को समेट लेता है, सिमटता चला जाता है। अंत में प्राण पखेरु वहाँ से निकलते हैं और उन स्थानों से निकलते हैं जो स्थान सबसे कमज़ोर होते हैं, जहाँ से निकलने में उन्हें न्यूनतम ऊर्जा की खपत होती है क्योंकि वो अंतिम समय तक संघर्ष करता है, तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे उसकी ऊर्जा छीन हो जाती है। तो जितने भी जो न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट्स हैं वो उस जगह पर इकट्ठे होते हैं, और वहाँ से वो फिर वो निकल जाते हैं। जब देखते हैं कि अब अंतिम में कुछ नहीं हो पा रहा है, तो उसको वहाँ पर फटना है, टूटना है, और वहाँ से उसका प्रयाण होता है। उस समय तक भी बोध बनाए रखा जा सकता है। बहुत सचेत, बहुत एकाग्रचित व्यक्ति जो हो, जैसे जब हम प्राणायाम करते हैं और धारणा करते हैं तो श्वासों पर अपने को लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे हमें प्राण शक्ति पर फोकस करने की क्षमता आ जाएगी। जिस साधक को प्राण शक्ति पर फोकस करने की क्षमता आ गई, वह अंतिम समय भी अपने होश को नहीं गंवाएगा। उसको पता रहेगा कि जो है मेरे प्राण कहाँ जा रहे हैं। तो वह अंतिम समय में भी इस प्रकार का निर्णय ले सकता है, वैचारिक निर्णय हो सकता है। यानी वह विचार इस अर्थ में तो नहीं होता है, लेकिन वो कोड फॉर्म में आ जाता है, और समर्पण के लिए भी एक एहसास जैसा होता है। यह नहीं कि वहाँ पर विचार आएगा कि अब मैं भगवान समर्पण करता हूँ, ऐसा विचार नहीं आ पाएगा, क्योंकि उस वक्त थॉट प्रोसेसिंग जो है वह स्टॉप हो जाता है, विचार नहीं बनते, विचार से भी सूक्ष्म पर चले जाएंगे। तो जो सविचार समाधि है वह बहुत दूर तक साथ नहीं देगी। निर्विचार समाधि तक व्यक्ति जा सकता है, लेकिन वह जाएगा विचारों के माध्यम से ही।
तो विचार ही जब सूक्ष्म होकर के जब लीन होगा, उस समय अगर उसके प्राण पर उसका नियंत्रण है, प्राण पर कुछ वो अगर फोकस कर सकता है तो वह वहाँ जा सकता है। तो ये अभ्यास और वैराग्य से होता है, जैसे महर्षि पतंजलि जी ने भी बताया है। तो अगर यहाँ पर वह व्यक्ति अंत काल में भी अगर अभ्यासी है और कुछ वैराग्य उसमें जाग गया उस वक्त, तो वह प्राण पर फोकस हो जाएगा और वैसी स्थिति में उसका समर्पण हो जाएगा। और वैसी स्थिति में वहाँ से जो दो धारा निकलती है, एक पुनर्जन्म की और एक जन्म और मरण से परे की, तो उस समय उस धारा से वो अलग होकर के अपना ईश्वर के साक्षात्कार की ओर मुड़ सकता है और वहाँ पर ब्रह्म निर्वाण की स्थिति आ सकती है। वह निर्वाण का अर्थ हो गया जहाँ पर वाणी का लोप हो गया, निर्वाण का अर्थ हो गया शांत ब्रह्म। तो उस स्थिति को वह प्राप्त हो सकता है, निर्वाण की स्थिति को। यह भगवान ने यहाँ पर बिल्कुल ही आश्वासन दिया है। तो यह जो है निर्विकल्प अवस्था जो होती है, यानी अवस्थातीत अवस्था जो है, उसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। अवस्थातीत अवस्था को, यहाँ बुद्धि छूट जाती है, यहाँ पर कर्ण इंद्रियां सब छूट जाती हैं और इस जगह पर व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त होने के योग्य हो जाता है और उसे निर्वाण की स्थिति होती है, मोक्ष की स्थिति होती है, कैवल्य की स्थिति उसे उपलब्ध हो जाती है। यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि भगवान ने यहाँ पर बिल्कुल ही स्पष्ट किया है कि जन्म से लेकर के मरण तक हर समय ऐसी स्थिति होती है कि आप कभी भी परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। यह जीवन हम लोग को परमात्मा के साक्षात्कार के लिए ही मिला है, इसलिए आप कभी भी धीरज मत खोइए, कभी मत सोचिए कि अब हमारा ये बुढ़ापा आ गया, अब मैं क्या कर पाऊँगा, या अब तक मैंने कुछ नहीं किया जीवन में, अब क्या कर पाऊँगा। नहीं, आपके पास लास्ट मोमेंट में भी इस गेम को पलटने का चांस है। आप अपने इस खेल को, ये जीवन मरण का खेल, ये पुनर्जन्म का खेल, इस संसार के आवागमन का खेल, आप इसको पलट सकते हैं। यह सुख दुख का खेल, इसको आप पलट सकते हैं और परमानंद में आप स्थित हो सकते हैं। ये भगवान का यहाँ पर संदेश है। इसीलिए उन्होंने आश्वासन किया है, मरने वाले तक को भी आश्वासन दिया गया है सनातन धर्म में कि मरते मरते भी लास्ट में भी तुम्हारे पास चांस है, अब भी जो है सुधर जाओ, लास्ट तक भी सुधर जाओ। और यहाँ पर ब्राह्मी स्थिति का वर्णन किया गया है और ब्रह्म निर्वाण का। तो निर्वाण में मोक्ष है और मोक्ष भी कई तरह के होते हैं, सायुज्य मोक्ष भी है, सालोक्य भी मोक्ष है, सारूप्य भी है। तो ये सब जो भिन्न भिन्न मोक्ष है, जो जिसमें परमात्मा के साथ बिल्कुल एकाकार वजह महसूस करता है, अभिन्न महसूस करता है, वह मुक्ति ही वास्तव में श्रेष्ठ मुक्ति होती है। लेकिन वह मुक्ति उनको उपलब्ध होती है जो मुक्ति की भी कामना नहीं करते हैं, जो मात्र अपने को भजने में ही लगा देते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि जिसने जीवन भर कुछ नहीं किया वो ऐसा क्यों कर सकता है। तो मैंने जैसे बताया कि वैराग्य से कर सकता है। यदि उसने कुछ सत्संग कर रखे हैं पहले, तो लास्ट में उसकी जागृति हो सकती है। यदि किसी संत का उस पर हाथ है, वरद हस्त है, किसी संत की कृपा दृष्टि है, तो हो सकता है। ईश्वर की कृपा दृष्टि से तो भला क्या नहीं संभव है, सब कुछ हो सकता है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि लास्ट में नहीं हो सकता है। तो इसलिए जब भी जीवन में आपको मौका मिले, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सत्संग स्वाध्याय करते रहना चाहिए, कुछ ऐसे भी कर्म करने चाहिए। क्योंकि ये संसार का कर्म तो ठीक है आप कर रहे हैं, मान लीजिए अपने जीवन के 99% समय में आप यही कर रहे हैं, तो 1% समय तो आप निकाल सकते हैं अपने आध्यात्मिक पथ के लिए, अपने विकास के लिए। उतना तो आप मनुष्य को करना चाहिए।
तो वही 1% चांस यदि आप रखेंगे तो ठीक है, तो ऐसी स्थिति आ सकती है आपके लिए, लास्ट समय में उपलब्ध हो सकती है। और यहाँ पर जो है हम सत असत की सत्ता को समझें, उसे महसूस करने की कोशिश करें, और जब हम उसे महसूस करेंगे तो समझेंगे कि भाई इस संसार से हमें मुक्त होना है। इस संसार में, यह संसार जो नित्य प्रतिक्षण यह जो बदल रहा है, तो इस बदलते हुए संसार में भला हम क्या यहाँ पा सकते हैं, इससे क्या हमें राग द्वेष करना है। इससे मुक्त होकर के हमें उस अबदलाव की स्थिति में जहाँ शाश्वत सत्ता है, तो उस नित्य योग में हम स्थित हो जाएं। तो यहाँ ब्राह्मी स्थिति नित्य योग को ही इंगित करने के लिए है, जो कि कभी भंग नहीं होती है। ऐसी स्थिति को ही यहाँ पर वह किया गया है। एक ब्राह्मी लिपि भी कह करके है, यहाँ ब्राह्मी स्थिति की बात है तो एक ब्राह्मी लिपि करके की बात आया, मुझे ख्याल आया। तो ब्राह्मी लिपि को भी बहुत पुरानी लिपि मानी जाती है, लेकिन जो देवनागरी लिपि है उसको अपौरुषेय कहा जाता है। वह बिल्कुल आध्यात्मिक स्थिति है, यानी वह प्राकृतिक स्थिति है, वह ऐसे ही उपलब्ध होती है। और यह जो लिपि है, यह यजुर्वेद में इसका वर्णन है 9वें अध्याय में 31वें 32वें 33वें 34वें में मंत्र में स्पष्ट है। तो अदिति षोडशाक्षरेण प्रजापति सप्तदशाक्षरेण कहा गया है कि यहाँ 16 अक्षर यानी हैं। तो अदिति के 16 अक्षर और फिर प्रजापति के सप्तदशाक्षर है। तो यहाँ पर अक्षरों का स्पष्ट जब वर्णन कर दिया गया है, तो देवनागरी लिपि को यह कहना, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मी लिपि के बाद की है, लेकिन ऐसा वेद के प्रमाण से तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। वेद तो देवनागरी लिपि को बहुत मतलब अपौरुषेय मानता है, यानी वह जो है शाश्वत लिपि है, वह सदा से है। और मनुष्य के रहने न रहने से उसका, उस लिपि का कोई मतलब नहीं है। तो वह लिपि बनाई नहीं गई है, बल्कि वह अस्तित्वगत लिपि है, तो इसलिए वह देवनागरी लिपि कही जाती है। तो यहाँ पर अर्जुन का जवाब देते हुए भगवान ने, अर्जुन ने जो प्रश्न किए थे, जो जिज्ञासाएं की थी, और अर्जुन को भी अहंकार ममता था कि भाई ये मेरे कुटुंब मर जाएंगे, या वो सोचता था कि हम लोग धर्मात्मा हैं, हम लोग को तो ऐसा पाप कर्म नहीं करना चाहिए युद्ध वाला। तो उसको भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट जवाब दिया। अर्जुन ये भी सोचता था कि हम लोग ये मित्रद्रोह का पाप लगेगा, नरक में जाना पड़ जाएगा, पितरों का पतन हो जाएगा, इस तरह से भांति भांति की उसने चर्चा की थी और जिज्ञासाएं की थी, और उसको भ्रम था। तो उसका भ्रम का निवारण जो है भगवान ने इसमें किया है। अब इसके बाद यह अध्याय समाप्त होता है। यह अध्याय काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय था, और इस अध्याय को एक तरह से, इस अध्याय को भी जैसे 18वां अध्याय है उसको सार समझा जाता है गीता का, उसी तरह से ये दूसरे अध्याय को भी एक तरह से शुरुआत का सार समझा जाता है, यानी एक भूमिका का जो सार होता है वह है। और 18वां अध्याय पूरे ग्रंथ का सार है, तो ये पूरी भूमिका का सार है दूसरा अध्याय। यानी इसमें ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है, और बहुत छिपे हुए अर्थ में, गूढ़ अर्थ में यहाँ पर भक्ति योग भी है। तो यह भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि आप अंतकाल में भी प्राप्त हो सकते हैं, और उसके उदाहरण के रूप में माना जाता है कि एक खटवांग महाराज थे, और उन्होंने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व ही भगवान कृष्ण की शरणागत प्राप्त की थी, और उससे जो है उन्हें ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ऐसा शास्त्रों में जिक्र आता है। तो आज मैं इस अध्याय का समापन इसी के साथ करता हूँ। ओम हरि।